हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे और आप सब क्लिक किए इस वीडियो पर तो मैं मानूंगा कि क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और आप थर्मल में देखकर आप लोग पता कर लेंगे कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं। नगर है ना। और आप सबको मैंने बहुत सी कहानी पढ़ा रखा हूँ। जितने भी वर्णिका भाग 2 में क्लास 10 के हैं सारा मैंने कहानी आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। बस रह गया सबका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये आप लोग को 4th चैप्टर है वर्णिका, जो कि बहुत ही एक कहानी जो है ये आप सुनिएगा किस प्रकार कहते हैं। एक यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या है इसमें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नगर नगर पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे। आप लोग फिगर आप लोग को मैं फिगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, मुझे ऐसे ही आता है, अदरवाइज आता भी नहीं है। बस आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, बस समझ जाइए, वही हमारे लिए काफी है। नगर जो है एक तमिल कहानी है। तमिल समझते, तमिल भाषा में लिखा गया था। इनका रचयिता है, लेखिका है सुजाता जी, लड़की है, ठीक है। इनका जन्म 3 मई 1935 में हुआ था। 3 मई 1935 में। सर कैसे याद रखेगा इतने सारे, तो मैंने इनका जन्म कैसे याद रखना है मैंने ट्रिक लाया हूं। सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल 35 रुपया केजी बेचती है। सुजाता नाम की लड़की नगर में 35 रुपया केजी तेल बेचती है। तो सुजाता नाम की लड़की नगर, तो नगर का लेखक का अर्थात लेखिका कौन हो जाएगी? सुजाता जी। और 35 रुपया केजी तेल बेचती है, तो यानी 1935 में उनका जन्म हुआ। किनका? सुजाता जी का। तेल के मतलब याद रखना, ये तमिल कहानी है। कौन सा कहानी है? तमिल भाषा में लिखा गया। तो तमिलनाडु की बातें यहाँ पर, शहरों की बातें होगी। तमिल के मतलब, तमिल भाषा कहाँ बोला जाता है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तमिल भाषा किस शहर में बोला जाता है? किस शहर में बताइएगा कमेंट करके जरूर आप सब, ठीक है। तो ये तमिल में था, इनका अनुवादक भी किए होंगे। और मैंने जितना भी पढ़ा, आप लोग के जितना भी 3 कहानी पढ़ा, सभी में कोई कन्नड़ भाषा में लिखा गया, तो कोई मतलब कि अलग अलग तरीका से लिखा गया। तो हम लोग का उनका अनुवादक हिंदी करने वाले थे। तो इसी तरह से तमिल भाषा जो कहानी लिखा हुआ, इनका अनुवादक यानी हिंदी में करने वाला था ए जमुना। कौन था? ए जमुना। तो क्वेश्चन आएगा, तमिल नगर तमिल कहानी को हिंदी में रूपांतरित करने वाला, उन्हें अनुदित करने वाला कौन थे? तो ए जमुना। ये कई बार 4-5 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखिएगा। सुजाता जी का वास्तविकता नाम क्या है? उनका रियल नाम क्या है? तो एस रंगराजन। ये भी कई बार 4 से 5 बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी में रहता है। मारिएगा ठीक, ध्यान से मारिएगा, ढूंढ के मारिएगा। आज मैं कहानी सुनाऊंगा, इसका बहुत ही एक कहानी तो है ही, लेकिन आपको रोना भी अंतिम में आ जाएगा। किस प्रकार यहाँ पर कहानी है, ध्यान सुनिएगा। तो यह था लेखक अर्थात लेखिका का परिचय जो मैंने आप सबको दे दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की है पपाती नाम की। किस नाम की? पपाती नाम की। इसकी एक माँ है, इसकी एक माँ है जिसका नाम है बल्ली अमाल। एक लड़की है, तो नगर कहानी मुख्य पात्र यहाँ पर पपाती ही है, ठीक है। तो पपाती का उम्र कितना है? लगभग 12 वर्ष का है, लगभग 12 वर्ष का। और ये किस गांव से बिलोंग करती है? मुन्ना मुनान दीप पटिट। मुनान दीप पटिट इसका गांव का नाम है बल्ली अमाल का। एग्जाम में कई बार पूछा है, बल्ली अमाल का पुत्री क्या नाम है? पपाती। पपाती का मम्मी क्या नाम है? बल्ली अमाल। बल्ली अमाल का गांव का क्या नाम है? मुनान दीप पटिट। मुनान दीप पटिट, याद रखिएगा ना, बिल्कुल। वल्ली अमाल अनपढ़ है, एक विधवा औरत है। क्या है ये? अनपढ़ है,
अनपढ़ समझते होंगे, पढ़ा लिखा हुआ नहीं, अनपढ़। और ये एक विधवा औरत है, अर्थात इनका पति मर गई है, अरे मर गए हैं, इनका पति मर गए हैं, अर्थात विधवा है। और अनपढ़ है तो किस प्रकार इसके साथ होता है, जरा सुनते हैं कहानी में। क्या होता है, अचानक पपाती को जबरदस्त बुखार लग जाता है, खतरनाक कह सकते हैं, जो बुखार छूटने का नाम है। कहानी शुरू हो गया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इनको पपाती को, इनका पुत्री को बुखार लग जाता है बहुत तेज से। तो मुनांडी पटिट गांव में वहां जाती है चेक कराने, जांच कराने, दिखाने, इलाज कराने। तो वहां की चिकित्सा अर्थात डॉक्टर नर्स लोग बोलते हैं कि इसे जल्दी से शहर ले जाओ, शहर के हॉस्पिटल में ले जाओ, अर्थात बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। इन्हें जल्दी से बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। बल्ली अमाल ने देर ना करते हुए उसने बस पकड़कर, बस पर चढ़कर कहां चली आई, शहर की ओर चली आई। ये आपको यहाँ पर शहर है इसका, ये पूरा यहां से ये शहर में आ गए, अर्थात बड़े हॉस्पिटल में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं, बड़े हॉस्पिटल में आ गई बल्ली अमाल पपाती को लेकर। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ये गांव से इसकी बात ही पूरा समझ में आ गया। और जिसका ज्यादा तेज से बुखार होता है, गले में दर्द होता है, माना जाता है कि उसके मेनिंजाइटिस की शिकायत होती है, मेनिंजाइटिस हो गई उसकी। मेनिंजाइटिस एक रोग का नाम है, मेनिंजाइटिस एक रोग का नाम है। तो गांव वाले डॉक्टर ने बता दिया, चिकित्सा ने बता दिया, इसे जल्दी से, देर ना करो, जल्दी से इसे ले जाओ बड़े शहर के हॉस्पिटल में, वहीं इसका सही से इलाज होगा। तो बल्ली अमाल ने, अनपढ़ औरत, विधवा औरत, पति तो मर गए हैं, ये शहर की ओर चली आई लेकर बच्ची को। और एक माँ ही ऐसा कर सकती है ना। इसने लेके चली आई बड़े शहर में, बस पर चढ़ी, बस से उतरी, हॉस्पिटल के गेट पर एंट्री की। एंट्री करते ही बल्ली अमाल और पपाती को लेकर एंट्री करते ही, जैसे हॉस्पिटल में अंदर एंट्री होते हैं, पपाती को चारों तरफ से 6 डॉक्टर घेर लेते हैं। कितने डॉक्टर, 6 डॉक्टर घेर लेते हैं। और 6 डॉक्टर घेरते ही, और ये पपाती जो है कह सकते हैं, आप लोग देखे होंगे, पपाती जो है डियर, पपाती जो है यहाँ पर स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। कहाँ पर, स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। और इसे सभी लोग क्या कर रहे हैं, 6 डॉक्टर मिलकर इसे जांच कर रहे हैं। कोई स्टेथोस्कोप, ये क्या होता है सर, जो लोग डॉक्टर लोग अक्सर देखते होंगे गले में लेकर घूमते रहते हैं, वो क्या काम करता है, हृदय की गति को जांच करता है। तो कोई हृदय की गति को जांच कर रहे हैं, एक ऑप्थेल्मोस्कोप लेकर जांच कर रहे थे, कोई आंख को जांच कर रहे हैं। 6 डॉक्टर थे, सारे लोग उसको जांच करने में लगे हुए थे। तो उनमें से एक बड़े डॉक्टर थे, तो बड़े डॉक्टर ने बोलते हैं इसे मेनिंजाइटिस की रोग है। क्या बोलते बड़े डॉक्टर क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस का रोग है, अर्थात मेनिंजाइटिस इसे हो गया है। तो बड़े डॉक्टर बोलते हैं आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। क्या बोलते बड़े डॉक्टर, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैं चाहता हूं इस लड़की को जल्दी से एडमिट किया जाए, जल्दी से एडमिट किया जाए।
इतना ही बोलते ही डॉक्टर, बड़े डॉक्टर चल देते हैं वहां से। उसने जांच कर लिया, आंख की जांच किया, धड़कन जांच किया, तो पता चला पपाती को बीमारी जो हुआ है, रोग हुआ है, मेनिंजाइटिस हो गया है। मेनिंजाइटिस बहुत बड़ा एक रोग होता है। मैं साइंस की बात बताता हूं डियर, सुनिएगा ध्यान से। जब तेज बुखार होती है और ये जो पीछे की जो होती है चीजें दर्द देती है, दर्द होती है, वो सबसे बड़ा रोग कहलाता है मेनिंजाइटिस रोग। जो किसको हो गया है? पपाती को हो गया। और ये पपाती स्ट्रेचर पर लेटी है, जो बेहोश पड़ी है, आंख बंद है, मुंह खुला है। बड़े डॉक्टर इसे जांच किया तो इसे बोला गया है, इसे किसकी माँ को इसे मेनिंजाइटिस हो गई है। माँ तो अनपढ़ है साहब, माँ तो समझी होगी कहां। बड़ा डॉक्टर जैसे जाता है और डॉक्टर बचते हैं। उसमें से दो डॉक्टर का नाम मैं आपको बताता हूं। धन श्याम करके एक डॉक्टर है और एक पाल करके डॉक्टर है। एक धन श्याम करके, या धनशेखर होगा, सॉरी धनशेखर होगा, माफ करिएगा, धन शेखर डॉक्टर थे और एक पाल डॉक्टर थे। असारा इन्हीं का चेला चपाटी है। चेला चपाटी बड़े डॉक्टर का सबका मतलब सब इसका स्टूडेंट ही था। तो इनमें जो एक डॉक्टर थे, बोले तुम्हारे पास बल्ले माल से पूछ, तुम्हारे पास माता जी पर्ची है? तो मैं बल्ले माँ का, तो मेरे पास कोई पर्ची नहीं है। तो पर्ची पहले कटाना होगा। तो देखो वहां पर सामने पर्ची कट रही है, तो जाती है पर्ची कटाने के लिए। पर्ची कटाती है, कहती कहती है, पर्ची वाला बोलता है, क्लर्क रहता बैठा हुआ, वो क्लर्क रहता है, क्लर्क बोलता है पेशेंट का नाम क्या है? क्लर्क पूछता है जो पर्ची काटने वाला। तो पपाती बोलती है, बल्ले माल बोलती है वो मर चुकी है। तो समझ में नहीं आता ना पेशेंट क्या होता है, रोगी क्या नाम है। तो फिर बताती है, अपना नाम बताती है, तुम्हारा बेटी के क्या नाम है? तब बोलती पपाती नाम है। क्या नाम है? पपाती नाम। तब वो लिखते हैं। फिर वो क्लर्क बोलता, जो पर्ची काटने वाला रहता है, वो बोलता है कि यहां से जाना और इसी का ऊपर अब यहां पर इसे बल्ली अमाल ने पपाती को स्ट्रेचर पर, जहां पर पर्ची कट रही थी वहीं पर छोड़ दिया है डियर। इसे कहां भेज दिया है? वेतन के लिए। जो वेतन हम क्या हर सरकारी स्कूलों में, पता है कि आप लोग को, कितना भी बड़ा सरकारी हॉस्पिटल क्यों ना हो, पर्ची अर्थात रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होता। तो पर्ची रजिस्ट्रेशन करवा ली। अब इसे वेतन बताना था, तो वेतन के लिए जो क्लर्क लोग थे, जो पर्ची काटने वाला, उसे जीना से कहा कि यहां से ऊपर चले जाओ और ऊपर में आप इसे वेतन लिखवा के आ जाओ। पपाती को यही छोड़ दी। तो इसने बोली बल्ली अमाल कि मैं अपने पपाती को यही छोड़ देती, जहां पर पर्ची कट रही थी। अब इसने गई बल्ली अमाल वेतन लिखवाने के लिए। तो जहां गई थी वहां पर कुर्सियों पर धूल जमा हुआ था, कुर्सियों के ऊपर धूल जमा हुआ था, अर्थात वहां पर कोई भी बैठा हुआ नहीं था उस कुर्सी पर। तो बगल वाला सजन से पूछती है बल्ली अमाल कि भाई साहब ये कुर्सी वाले कब आएंगे? तो वेट करो, तुरंत आएंगे अभी। वो जाते हैं अपना भांजा को एडमिट करने के लिए, जो वेतन लिखते थे, वो आराम से आए। उनका कहता कि, फिर बोलता है जो हमारा वेतन काटने वाला, कहता कि ऐसे तरह से नंबर लगोगे तो नहीं काटेंगे। जब उसका बल्ली अमाल देती है पर्चा, वेतन के लिए पूछता है कि हाँ बताओ तुम्हारा वेतन क्या है? तुम्हारा वेतन क्या है? तुम क्या काम करती हो? तो मैं काम करती हूँ धान काटना, तो उसके बदले मिलता मुझे धान ही। मैं गेहूं काटती हूँ, अर्थात जो भी करती हूँ, मतलब मकई, अगर मकई का काटने का काम करती हूँ तो उसके बदले मकई मिलता, मुझे पैसा मतलब नहीं मिलता। ये बल्ली अमाल बोल दी सारी चीजें। तो जो पर्ची अर्थात जो वेतन लिखने वाले थे, वो बोले कि मैं 90 रुपये लिख दूं। घबराने लगी, 90 रुपये लिख दूं तुम्हारे वेतन?
तो उधर से आवाज आती है, जो वेतन लिखने वाले थे वो कहते घबराइए मत, आपको पैसा देना नहीं है, और गवर्नमेंट जो होता है हॉस्पिटल उसमें पैसा देना नहीं होता, केवल पर्ची कराना होता है। अब उसे वेतन लिखने के बाद उसे बोल दिया गया है कि यहां से बाहर निकलना। अब बाहर निकलने के बाद बाएं में बाएं हो जाना, और बाएं से जाकर 48 नंबर 48 नंबर में, कैमरा 48 नंबर में जाना है इस पर्ची को लेकर। ये तो अनपढ़ है। 48 क्या होता है, 45 क्या होता है, 46 क्या होता है, उसे समझ में आया होगा? नहीं आया होगा सर, क्योंकि ये अनपढ़ थी महिला। इसे समझ में नहीं आया क्या उसने बोला मुझे, वेतन वाले। फिर ये वहीं पर खड़ी रही और उसे जी निचला रही थी, जी घबरा रहा था कि हमारा पपाती से मिलने के लिए, क्योंकि पपाती को तो वही छोड़ के आ गई थी। बेचैन थी बेचारी वो। कभी मन कर रहा कि हम बेटी के पास चले जाए, कभी अब इसे पता नहीं 48 नंबर कहाँ है, 48 नंबर होता है क्या। वो सोच रही कि मैं फिर से पूछूं, तो उसे डर भी लग रहा था। फिर धीरे बाहर निकली, निकलने के बाद आगे गई। आगे जाने के बाद देख रही कि सामने बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, पर्ची सबका लाल पर्ची था, इसी के पास लाल पर्ची जमा हो रहा। इसने भी जाके जमा कर दी, लेकिन 48 नंबर में नहीं गई, कहीं और चल के जमा कर दी इसने। जमा जैसे किया, सबका नाम पारा पारी पुकाराना शुरू हुआ। रोहित कुमार, रोहन कुमार, सोहन कुमार, मनीषा कुमारी, फिर लास्ट में इसका नाम आता पपाती कुमारी। पपाती कुमारी आता नाम, बल्ली माल वहां जाती है, उसके मुंह पर पर्चा फेंक देता है। तुम पागल हो क्या, तुम यहाँ क्यों आई है, तुम्हें तो 48 नंबर में जाना है। तो बल्ली माल कहता 48 नंबर होता है क्या, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं कहां जाऊं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो वो सजन बोलते हैं कि बाबू यहाँ आई हूं, ये माता जी के ले जाना 48 नंबर में। 48 नंबर में ले जाता है एक लड़का, उसे पकड़कर बल्ली अमाल को 48 नंबर पहुंच भी जाती है। अब पहुंचने के बाद वहां के जो डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि अभी सीट खाली नहीं है, अभी सीट खाली नहीं है, तुम आना 7:30 सुबह में, अभी सीट खाली नहीं है, अभी बेड खाली नहीं है। अली अमाल को बोला जा रहा, नर्स बोल रहे हैं कि अभी सीट खाली नहीं है, इसे लेकर आना 7:30 सुबह में। बल्ली अमाल सोचने लगी 7:30 तक हमारी बेटी मर जाएगी, कुछ मर जाएगा था, कुछ भी हो जाएगा। मैं उसको डर लग रहा था, कुछ भी हो जाएगा 7:30 सुबह तक। फिर वहां से वो निकलती है। निकलने के बाद क्योंकि इधर उधर घूमी, उसे पता नहीं चल रहा था कि हमारी बेटी कहां पर है, हमने कहां से निकला, कहां से आए। फिर वो बाहर निकली, फिर रास्ता में रो रही थी, उसको याद कर करके पापा। एक सज्जन जा रहा था, वहां से एक आदमी गुजर रहा था। ए औरत, रास्ता में क्यों रोती है, रोना है तो साइड होकर रो, रोना है तो साइड होकर रो। कैसा आदमी था वो, उसे पूछना चाहिए हाँ माता जी क्या हो गया, क्या तकलीफ है। लेकिन वो बंदा ने, उस आदमी ने डायरेक्ट बोलता है, बहन जी रास्ते में क्यों रो रही है, रोना है तो साइड में रो ना यार, रास्ते में क्यों रो रही है। गजब, मतलब अजीब बंदा था वो भी। उसे तो पूछना चाहिए कि क्या हो गया। रोने लगी, रो के उसे याद कर रही है कि कहाँ हम जाऊंगा। तो अब जब थोड़ा देरी दूर जाती है, बल्ली अमाल तुझे याद आता है कि मैंने लकड़ी की सीढ़ी से मैंने इसको देखा पहली बार। अब अक्सर ऐसा होता है डियर, मैं जब 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ रहा था ना, मेरा पिताजी
बहुत बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं अपना कहानी सुना रहा हूँ। मैं उस पिताजी को एक बार देखा, फिर देखने के बाद मैंने निकला बाहर। फिर मैं सोचा कि फिर से देख लूं, तो मैं इधर देखूं, इधर देखूं, इधर देखूं, है ही नहीं। तो हम लोग ना क्या करते हैं, जब एक ही रोड एक जैसा लगता है देखने में, तो हम लोग क्या वहां पर एक चिन्ह देखते हैं कि हाँ, इस बिल्डिंग के सामने ये था, अर्थात किराना दुकान था, इस बिल्डिंग के सामने एक मंदिर था। हम लोग उसी तरह से निशाना रखते हैं, तब हम लोग याद करते कि हम इसी रास्ता से आए थे। उसी प्रकार यहाँ पर बल्ली अमाल बल्ली अमाल उस जीना को, सीढ़ी को याद कर रखी थी कि हम इस सीढ़ी से 2.5 घंटा पहले हम आए थे, और 2.5 घंटा इसने हॉस्पिटल को चक्कर लगाया। उस समय ये याद करती अपना पति को कि तुम तो चले गए हो हमें छोड़कर, हम कितना परेशान हो रहे हैं। उस समय उसे याद करता अपना मरा हुआ पति को, हम कितना भटक रहे हैं, अनपढ़ विधवा औरत। और ये हॉस्पिटल का देखो ना यार, कितना खराब रूल है, इधर से इधर भटका रहा है इसको। कोई कह रहा कि 7:30 बजे आना, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। तो यार ये जब जाती है वहां पर, जहां पर पर्ची कट रहा था वहां पर पहुंचती है, कटने के बाद वहां पर उसको दिखाई देता कि पपाती हमारे वही। तो पर्ची वाला बोलता है अभी अंदर जाना मना है, लंच का टाइम है, 3 बजे आना। कितने बजे आना? 3 बजे आना। बल्ली अमाल ये भी आती है, रिक्वेस्ट करती है मेरी बेटी जब तक मर जाएगी मुझे जाने दो अपनी बेटी के पास, जाने दो, जाने दो। एक एक सज्जन आता, वहां पर एक बंदा आता है, मुझे मरीज से मिलना है, 3 बजे मिल सकते हैं, 100 रुपये निकाल कर देता है, तुरंत जाके घुस जाता है। दिस इज करप्शन, यह है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। फिर कैसे करके रिक्वेस्ट करके फिर वो घुसी जाती है बल्ली अमाल। बल्ली अमाल घुसने के बाद पपाती को गले से लगाकर, हृदय से लगाकर खूब रोती है, खूब रोती है, इतना रोती है कि मत पूछो दोस्तों। खूब रोती है बच्चों को, क्योंकि 2.5 घंटा के बाद एक माँ से पुत्री मिलती है। फिर मिलने के बाद फिर उसने क्या किया पता है? इस बीमारी को हल्के में लिया उसने, और डॉक्टर ने बोला था इसे इलाज करना बेहद जरूरी है, 101% जरूरी है। तभी तो उसने बोला था आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, मैं चाहता हूं इस गर्ल को जल्दी से एडमिट किया जाए। अभी इस बल्ली अमाल ने अपने पपाती पुत्री को कैसे करके वहां से अस्पताल से उसे कंधा यहाँ पर गए उठा ली, और ऐसे स्ट्रेचर पर तो लेटी हुई थी, आंख बंद, मुंह खुला, बस सांस चल रही थी। उसने गला पर अपना टांग उठाई और पूरा उस तरह से, इस तरह से करके बाहर की ओर निकल गई। बाहर निकलने के बाद इसने पीले रंग के साइकिल रिक्शा पर वापस कहां चली गई? अपने गांव की ओर प्रस्थान हो गए, मुनान दीप प्रतीक। और रास्ता में इसने मन्नत मांगी थी, किस भगवान से, किस मंदिर पर? विदेश्वरन मंदिर रास्ता भी पड़ता है, जब जाते हैं रास्ता से पीले रंग के, अब क्वेश्चन भी बनेगा, पीले रंग के साइकिल रिक्शा से ये वापस चली गई अपनी गांव, निकल गई। हाँ भाई साहब, निकल गई वो। उसे ये लगा कि चलो छोड़ो, हमें तो बड़े गांव के डॉक्टर डरा ही दिया, मैं अब पपाती को झाक फूर करा दूंगी, वैसे दिखा दूंगी, और मैं विदेश्वरी मंदिर से मन्नत मांगती हूँ कि माता जी तुम ही हो माँ, तुम ही हो पिता, आप अगर मेरे बेटी को ठीक कर दोगी
ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें रेजी चढ़ाऊंगी, अर्थात नारियल बतासा जो भी होता है मैं आपको पूर्ण करूँ अर्थात चढ़ाऊंगी। इस मंदिर में उसने मन्नत मांगती है। कौन? बल्ली अमां। एक माँ ही ऐसा कर सकता है। अब आया डॉक्टर, बड़े डॉक्टर आया, उसने पूछने लगा कि तो ये तो निकल ही गई बाहर, ये तो चली गई वापस तक। अब आए बड़े डॉक्टर, उसने बोला कि मैंने सुबह में देखा था एक लड़की जो आई थी मेनिंजाइटिस से ग्रसित, उसे एडमिट किया। नहीं, कोई लड़की आई। सब जितने भी नर्स थे, चिकित्सा से सभी तो वहां थे, सब बोलने लगा कि नहीं मैंने तो एडमिट नहीं किया। तुम लोग पागल हो गए क्या यार? मैंने बोला था उसे मेनिंजाइटिस के रोग है, उसे 101% इलाज करना जरूरी था। तुम लोग कह रहे कि एडमिट किया ही नहीं। अब यहाँ पर धनशेखर जिसे पूछते हैं, पाल जिसे पूछते हैं, वो लड़की गई कहां? तो सभी जगह पूछते पर्ची वाला कि हाँ यहाँ तो आई थी, 48 नंबर एक रूम में गई थी वो। और उसने बोला था कि हमने उसे बोला था सर कि जो भी आई थी मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ बेड खाली नहीं था, आप तो यहाँ पर भेज देते हैं, यहाँ पे बेड रहेगा खाली तभी तो मैं करूंगा इसमें एडजस्ट। बेड नहीं था, अब एडमिट के लिए लिख देते हैं। जितने भी आया था शायद पपाती की माँ ही आई थी, लेकिन मैंने सभी को सुबह 7:30 बजे आने को बोला। अरे यार वो 7:30 बजे तक तो मर जाएगी। कौन बोल रहा है? बड़े डॉक्टर बोल रहा है कि 7:30 बजे तक तो मर जाएगी। अब वो आने के बाद लड़की खोज रहा था, लड़की को इलाज करने के लिए, क्योंकि अब पता होना चाहिए कि बड़े डॉक्टर भी जो ऊपर पोस्ट करता है उसके अंदर अलग ही दया भाव होता है। जो नीचे होते हैं ना चाटू पाटू वाला लोग, ये बड़ा ही खतरनाक होते हैं, ये चटूरे होते हैं सारे, अपना औकात दिखाई देते नीचे वाले लोग। बड़े डॉक्टर आए, वेयर इज द गर्ल, लड़की कहाँ गई, इलाज करना है। इन लोग तो एडमिट ही नहीं किया। धनशेखर पाल जी को बोला कि ढूंढो, देखो कहां पर है वो लड़की, देखो ओपीडी में तो नहीं गई ना, जल्दी मेरे पास लाओ। अगर इसमें नहीं था जगह तो मेरा तो जगह था ना स्पेशल कोटा में, उसमें एडमिट कर लेंगे, जाओ उसे जल्दी ढूंढो, उसे जल्दी ढूंढो। ढूंढने के बाद जब आता है सामने मैसेज, तो लड़की तो, माँ तो, पपाती तो चली गई अपनी घर। फिर ये रिक्शा पर चलते चलते, चलने के बाद देखिए किस प्रकार की हुआ इसके साथ, इलाज नहीं हुआ। पीले रंग की रिक्शा पर ये चल जाती है, अपने गांव की ओर प्रस्थान कर जाती है, और रास्ता में एक मंदिर पड़ता है जिसका वेदीश्वरन मंदिर में मन्नत मांगती है कि माँ आप मेरे बेटी को स्वस्थ कर देना, बढ़िया कर देना, अच्छा कर देगी तो मैं आपको रेजी चढ़ाऊंगी। इस प्रकार की बल्ली अमाल मांगती है मन्नत। तो क्या सर लड़की मर गई? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, क्या पपाती मर गई होगी? सुबह 7:30 बजे तक तो बड़े डॉक्टर बोल ही रहे हैं मर गई। बस यही कहानी है, इसके अलावा कोई कहानी इसमें ज्यादा बातें नहीं है, बस यही है, ये कहानी यही तक है। तो याद रखना इसका, चलो ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव में आप लोग याद रखना, नगर जो तमिल भाषा में, इनका रचयिता सुजाता जी है। 3 मई 1935 में जन्म हुआ था। सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल बेचती थी 35 रुपया किलो, इसीलिए इनको 1935 में जन्म हुआ था। याद रखना पपाती नाम की लड़की जो मेनिंजाइटिस से ग्रसित थी, इनका क्या कैसा रोग हो गया था मेनिंजाइटिस। ये कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की। इसकी माता क्या नाम था? बल्ली अमाल। ये किस गांव के रहने वाली थी? मनान दीप्त पटीट से। और ये बल्ली अमाल एक अनपढ़ और विधवा औरत थी। ठीक है। स्टेट स्कोप का मतलब क्या होता है? हृदय गति की जांच करना। और थलम क्या होता है? आंख को जांच करने वाला। ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो बताया था शहर में लाया गया था, इसे शहर में मधुरे कहते हैं, अंग्रेजी में मधुरा कहते हैं, मैंने बताया था। याद रखिएगा बड़े डॉक्टर जो आए थे पढ़कर, जो ब्रिटिश आए थे अर्थात विदेशी से पढ़कर, इसलिए अंग्रेजी ज्यादा करके बोल रहे थे।
है ना। 6 डॉक्टर किसको घेर कर खड़ा था? पपाती को। 7:30 बुलाया था किस नंबर में? किसे बुलाया था? बल्ली अमाल को, पपाती को लेकर 48 नंबर में। ये भी क्वेश्चन आया है कई बार, है ना। वेतन कितना था इसकी? तो 90 रुपया। कितना? 90। कितना? 90। याद रखिएगा। मन्नत कहाँ, किस मंदिर मांगे थे? वेदी स्वर्ण मंदिर में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। मदुरा गांव, मदुरा भी शहर जो है, मदुरा जो तमिलनाडु में ही है। कहाँ है? तमिलनाडु में ही शहर है। बस यही आपको याद रखना होगा। ये याद रखना, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ये किसने बोला था शब्द? बड़े डॉक्टर ने बोला था कि मैं चाहता हूं इस लड़की को जल्दी सी क्या किया जाए? एडमिट किया जाए। बस इसका यही आपका याद रखना। अनुवादक ए जमुना, इनका वास्तविकता नाम एस रंगराजन है। बस आपको यही याद रखना है। इसका क्वेश्चन बनेगा आप सबको। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है? लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? लेखक ने कहानी को शीर्षक नगर इसलिए रखा क्योंकि जो बल्ली अमाल की पुत्री थी पपाती, मुना डिप्ट गांव से बिलोंग करती थी। और यहाँ के जो चिकित्सक थे इस गांव के जो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, नर्स थे, इस पपाती के बारे में बताता कि इसे जल्दी से ले जाओ बड़े नगर में, बड़े शहर में, वहां सही से इसका इलाज होगा। यहाँ इलाज करने का कोई, मतलब कह सकते हैं यहाँ इलाज करने का कोई साधन नहीं है। इसका इलाज एक बड़ा सा नगर में होगा, अर्थात एक बड़ा सा शहर में होगा। इसलिए लेखिका ने नगर रखा। क्या रखा है? नगर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती बल्ली अमाल की पुत्री थी जिसके लगभग उम्र 12 वर्ष की थी। उसे मेनिंजाइटिस का रोग से ग्रसित हो गई थी और उसे शहर इलाज कराने के लिए लाया गया था। नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पपाती से अस्पताल में भर्ती कराने के लिए क्यों कहा? विचार करें। बड़े डॉक्टर ने बोला था इसे, मैंने जब जांच किए थे बड़े डॉक्टर ने, तो इसे बोला था मेनिंजाइटिस का रोग हो गया ग्रसित, इसे मैं चाहता इसे जल्दी से एडमिट किया जाए। लेकिन जो नीचे के डॉक्टर थे उनका लापरवाही करने के बाद इसे क्या हुआ? एडमिट नहीं हुआ और लास्ट में शायद ये मर ही गए होगी, क्योंकि बड़े डॉक्टर बोला था 7:30 या बड़े डॉक्टर जो होंगे विदेशी पढ़ाई पढ़ के आए थे। तो यहाँ पर यही बनेगा, अस्पताल भर्ती कराने के लिए क्यों कहा? क्योंकि इन्हें 101% जांच करना, इलाज कराना बहुत जरूरी था, इसीलिए इन्हें बोले थे। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं होती है? बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं होती है, वहां के जो कर्मचारी है, कह सकते हैं पैसा लेकर काम करते थे। और ये भी बात देखिएगा, पैसा तो लेकर काम करते थे, यानी कह सकते हो हॉस्पिटल एक कह सकते हॉस्पिटल गिरा दिया जाए, यहाँ जिस तरह से इलाज नहीं होता है। क्या रूल है यहाँ? क्या खत्म कहानी है हॉस्पिटल का, तमिलनाडु का, है ना। खत्म, बेकार है ये। एक माँ को बेटी का इलाज नहीं हुआ, है ना, खत्म कहानी है। तो कह सकते हैं यहाँ पर बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती का अस्पताल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां के जो छोटे डॉक्टर थे सारे लोग कहते हैं, है ना, वही भ्रष्टाचार, पैसा लेकर काम करते थे। और यहाँ पर ये भी बात आया है कि वहाँ कैमरा नंबर जब 48 में जाता है तो कोई सीट खाली नहीं होता है, जिसके कारण उसे 7:30 बुलाती है डॉक्टर, और 7:30 तक बल्ली अमाल सोचती कि हमारी पुत्री को कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बल्ली अमाल वहां से कंधा पर उठाकर बाहर की ओर पीले रंग के साइकिल से लेके रिक्शे से चले जाती गांव की ओर अपना, और अपने आप में कहती कि मेरी बेटी कुछ नहीं हुआ, इसे पट्टी कर दूंगी, इसे झाड़ फूड़ करा दूंगी, बस ये करा दूंगी, सही हो जाएंगे हमारे पुत्री। बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करिए। बल्ली अमाल एक कह सकते हैं गांव की ना डिप्ट की एक विधवा अनपढ़ औरत थी, और इनका एक कह सकते सहन शक्ति इसके अंदर थी, मेहनती भी थी। पति के ना होते हुए भी अपना पति का फर्ज, अर्थात पापा का फर्ज, पिताजी का फर्ज अपना पुत्री को निभाती है। अर्थात कहते हैं कि पिता रहे या ना रहे, लेकिन अगर माँ है तो माँ बहुत कुछ करती है। समझ रहे हैं? तो ये आप लोग को लिखिए, कहानी का सारांश लिख सकते हैं।
बिल्कुल, जो बातें हुआ मेन बातें लिख सकते हैं। पहले लेखक के बारे में लिख दीजिए, इनके में क्या हुआ बातें बल्ली अमाल के। आप क्या लिखिएगा, नगर सुजाता, अर्थात तमिल में लिखा गया। इनका रचयिता ये है सुजाता जी। इनका जन्म 3 मई 1935 में हुआ। इस कहानी का मुख्य पात्र पपाती, इसकी माँ बल्ली अमाल। ये मुनांडीप से आती है और इसे गांव वाला कहते हैं डॉक्टर कि इसे बहुत ज्यादा कह सकते हैं तबीयत खराब है और इसे जल्दी से अस्पताल मतलब कि बड़े शहर में जाना चाहिए, क्या करने के लिए, इलाज कराने के लिए। और यह इलाज करने के जब ये इसका मुनाडिप में जब इलाज नहीं होती तो बड़े शहर में आते हैं, वहीं इलाज इसका होते भी नहीं और ये वापस वहां से भी चल जाते हैं। तो यही है, आप सबको वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एक बार आप दोबारा तिबारा कि आपको पूरा समझ में आएगा। लव यू, बाय। इसका हम जल्दी से सब्जेक्ट लेकर आएंगे, जब तक आप इंतजार करते रहिए। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।